दुनिया में चल रहे युद्ध की वजह से गैस और तेल की किल्लत हो गई है। यानी हर वो सामान जो भारत से बाहर से मंगाया जाता है उसकी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बाहर से आने वाली चीज़ों में विदेशी शराब भी शामिल है। आज हम एक ऐसे ही सवाल का जवाब देने वाले हैं जो शायद आपके भी मन में आया होगा। दुनिया में चल रहे युद्ध का असर हर चीज़ पर पड़ रहा है। पेट्रोल, गैस, खाने पीने का सामान सब कुछ महंगा हो रहा है। लेकिन क्या इसका असर विदेशी शराब पर भी पड़ेगा? क्या आने वाले समय में विदेशी शराब महंगी हो जाएगी? इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि महंगाई की असली समस्या क्या है इसकी वजह। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद से एक बहुत ही अहम यानी कि समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो गया है। ये रास्ता दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक है और इसके बंद होने से वैश्विक व्यापार शिपिंग नेटवर्क को भी करारा झटका लगा है। अब सोचिए, जब जहाज नहीं चलेंगे या कम चलेंगे तो क्या होगा? जाहिर है, सामान देरी से पहुंचेगा, शिपिंग महंगी हो जाएगी और सप्लाई चेन पर दबाव पड़ जाएगा। यही कारण है कि तेल और गैस के दाम बढ़ने लगे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे विदेशी शराब महंगी होगी? तो विदेशी शराब की बात की जाए तो इसकी कीमतों पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शराब का स्टॉक पहले से ही भारत में बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई तुरंत नहीं रुकती है। लेकिन अगर ये तनाव जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है वो लंबे समय तक चलता है तो इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं बाहर से आने वाली जो शराब के बढ़ते दाम हैं इस पर भी निर्भर करेंगे कि वो किस रूट से आ रहे हैं। भारत में जो विदेशी शराब आती है वो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका से आती है। यूरोप से वाइन और शैंपेन का आयात किया जाता है। ये ज़्यादातर मेडिटेरियन रूट से आती हैं। अब इस रूट पर असर पड़ता है तो इसकी सप्लाई धीमी हो सकती है और असल में वाकई ये रूट प्रभावित हो रहा है। यूरोपीय संघ से आने वाली वाइन और शैंपेन जैसी शराब आमतौर पर इसी रास्ते से भारत में पहुंचती है। इसके अलावा दूसरे समुद्री रास्तों से आने वाली शिपमेंट में भी देरी होने की संभावना है, क्योंकि कई बंदरगाहों पर जहाज़ों की भीड़ बढ़ गई है और इसके बाद दुबई का जो जेबल अली पोर्ट है वो भी अहम हो जाता है, जहां सामान स्टोर करके भारत भेजा जाता है। जेबल अली पोर्ट दूसरे देशों से आने या जाने वाले उत्पादों की ट्रांजिट और री एक्सपोर्ट के दौरान फ्री लॉजिस्टिक हब की तरह काम करता है। यहाँ भी स्टॉक पाइलिंग हो रही है। यूरोप या अमेरिका से जो शराब आ रही है उसका दुबई में उसको रोका जाता है, उसको वेयर हाउस में रखा जाता है और फिर छोटे जहाज़ों से भारत पहुंचाया जाता है। यहाँ कितना स्टॉक है ये देखना पड़ेगा। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबा खिंचता है तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। नॉर्मली शिपमेंट्स में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। युद्ध लंबा चलता है तो कंटेनर यहाँ पहुँचने में और ज़्यादा समय लगाएंगे। ऐसे में रेट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ सकती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि अगर शराब महंगी हुई तो कीमत कितनी बढ़ेगी? तो आपको ये बता दें कि शराब की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि भारत में शराब के विकल्प बहुत ज़्यादा है। शराब के जो शौकीन हैं उनको पता होगा कि विदेशी ब्रांड अगर उनको नहीं मिलती है तो वो उसके सब्स्टिट्यूट में भारत का कौन सा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आसानी से इंडियन ब्रांड मिल जाएंगे। और सोचने वाली ये बात है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विस्की बनाता है और यहाँ की सिंगल माल्ट में भी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली शराब की। तो डेटा बताता है कि 70% से ज़्यादा शराब जो बिकती है वो 800 से 900 रुपये के नीचे की शराब बिकती है। जो लोग पसंद करते हैं वो 800 से 900 रुपये से कम की शराब लेना ही पसंद करते हैं। यानी ज़्यादातर लोग लोकल या भारत में बनी हुई शराब ही खरीद रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि विदेशी शराब का जो मार्केट है वो अभी भारत में बहुत छोटा है। उसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी विदेशी शराब के जो दाम है उनमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो महंगाई देखने को मिल सकती है। बाकी भारतीय बाजारों में शराब के विकल्प की कोई कमी नहीं है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।